कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज, आज की रीडिंग का टॉपिक आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि क्या है महादेव के भोलेनाथ के संदेश आप लोगों के लिए। तो आप भोलेनाथ के दर्शन भी कर सकते हैं। सो इस शिवरात्रि जो संजोग बैठ रहे हैं वो आपके कर्मों के अकॉर्डिंग ही आपको फल देने के लिए आए हैं। ठीक है, जैसे कि लोगों की भोलेनाथ में असीम आस्था है और जो लोग अभी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है कि इतनी भक्ति भाव करने के बाद, इतना पॉजिटिव चलने के बाद भी महादेव हमारी क्यों नहीं सुन रहे हैं, हमारी आगे की स्थिति में क्यों ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, ऐसा क्या मतलब चीज़ें हैं जो महादेव हमारे को अभी इतनी, हमें नहीं लग रहा कि हमें ब्लेसिंग्स पूरी मिल पा रही हैं। तो जो लोग निराश हैं, जो लोग फ्रस्ट्रेट हैं अपनी लाइफ से, और जो लोग जानना चाहते हैं कि आखिर कहाँ पे ब्लॉकेजेस आ रही हैं और कहाँ पे चीज़ें अपने एक लेवल से उठ के नहीं जा रही हैं, ठीक है। तो ऐसे जो लोग हैं जिनको महादेव में प्रॉपर आस्था है, वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ कि महादेव के साथ शक्ति को भी ध्याइए, क्योंकि शक्ति की अगर मात्रा नहीं होगी तो शिव शव के समान है। बट आज की जो शिवरात्रि के लिए मैं रीडिंग बना रही हूँ, ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल निराश हो चुके हैं, डिसअपॉइंट हो चुके हैं, जिनको समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये मैं रीडिंग उन लोगों के लिए बना रही हूँ। तो शायद देखते हैं क्या भोलेनाथ आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। इसके बाद आप कार्ड्स को देखेंगे, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि दीदी हमें कार्ड्स को देख के भी कुछ वाइब्रेशंस आती हैं। वैसे मैं अपनी वीडियोस में कार्ड्स दिखाने की पूरी कोशिश करती हूँ, बट स्टिल कई लोग, क्योंकि ऐसा कैमरा होता है ना रिवर्स में, तो कुछ लोगों को नहीं समझ आता है। तो इसके बाद मैं अपने यहाँ पे टेबल पे स्प्रेड करके आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी। एंजलिक कार्ड्स को मैं ले रही हूँ, फेरी कार्ड्स को मैं ले रही हूँ। सो जो भी भोलेनाथ के मैसेजेस आएंगे मैं आपको वो बताने की कोशिश करूंगी, एंड आई होप कि आप उस गाइडेंस को फॉलो करेंगे। और जितना हो सके शिवरात्रि के दिन आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, नमः शिवाय ओम का भी जाप कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा परेशानी है तो आप ओम नकराय नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। शिवलिंग पे जल ज़रूर चढ़ाएं। आप लोगों को पता ही होगा, आप में से बहुत से लोग बहुत यूट्यूब्स और ये सब देखते हैं, तो इतना मुझे बताने की समझाने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन बेसिक चीज़ें हैं वो सभी को पता होती हैं। तो देखते हैं कि आपकी गाइडेंस में क्या आता है, आपके कार्ड्स में क्या आता है, आपकी रीडिंग्स में क्या आता है, कि भोलेनाथ आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। ओके गाइज, सो देखते हैं जिन लोगों की भोलेनाथ में श्रद्धा है वो लोग भी, या अगर आप किसी और धर्म से जुड़े हुए हैं, किसी और डिवाइन पावर को मानते हैं, तो उनकी तरफ से भी इन मैसेजेस को आप ले सकते हैं। सो जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी, मे रेजोनेट और नॉट, तो जितना भी आपसे मैच होता है उतना आप ले लीजिए, बाकी का आप दूसरों के लिए जाने दीजिए। क्या है भोलेनाथ के संदेश आप लोगों के लिए। सो गाइज, यहाँ पे नंबर 2 की एनर्जी है। तो यहाँ पे सबसे पहला मैसेज ये आया है कि भोलेनाथ आप लोगों को ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में आप लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत हद तक बढ़ सकती है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी हाईली इंट्यूटिव हैं, इंट्यूशन पावर आपकी स्ट्रॉन्ग है। आप लोगों को पता चल जाता है कि आने वाले समय में या आने वाली घटना का आप लोगों को थोड़ा सा पहले पता चल जाता है। सो यहाँ पे आपको भोलेनाथ यही कह रहे हैं कि अगर आप थोड़ा सा मेडिटेशन को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, अगर आप अपनी स्पिरिचुअल पावर्स के साथ अपना कनेक्शन और ज़्यादा थोड़ा सा फॉर्म करेंगे यहाँ पे, तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए कि अगर फ्यूचर में कोई मिस हैपनिंग लिखी भी है तो वो जो आपकी एक इंट्यूशन पावर है वो एक शील्ड का काम करे, आपको प्रोटेक्ट करे। आपकी इंट्यूशन पावर, आप वो चीज़ करें ही ना जिस चीज़ से आपको या किसी को नुकसान पहुंचे। सो इस हद तक अगर आपको अपनी इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करना है, सो यू नीड टू अवेक योर थर्ड आई चक्रा, you need to activate your third eye chakra and you have to balance your all chakras. थर्ड आई चक्रा को आप एक्टिवेट कीजिए और बाकी सभी चक्रा को, मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक, रूट चक्रा से लेके
आपको ये सब एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, बैलेंस करने की ज़रूरत है। जिस दिन आपने अपने सभी चक्रास को बैलेंस कर लिया और थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट कर लिया, तो आपकी इंट्यूशन पावर वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है गाइस। और इस इंट्यूशन के बेस पे आप अपने ज़िंदगी के बड़े से बड़े डिसीजंस आराम से ले सकते हैं, क्योंकि जब हमारी इंट्यूशन स्ट्रांग होती है देन हमें पता चल जाता है कि क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है, कौन इंसान हमारे लिए सही है, किसकी हमारे लिए कैसी जेन्युइन फीलिंग्स हैं, किसके साथ हमें अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू करना है और किसके साथ हमें अभी इसी वक्त स्टॉप लगा देना है। ये सब चीज़ें इंट्यूटिवली जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपको तब पता चलेंगी जब आप अपने रूट चक्रा से लेके क्राउन चक्रा को बैलेंस कर लेंगे और थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट कर लेंगे। नेक्स्ट मैसेज, द शैडो। गाइज यहाँ पे भोलेनाथ आप लोगों को कह रहे हैं नंबर 18 की एनर्जी है, 9 नंबर भी किसी के लिए स्पेशल हो सकता है। सो यहाँ पे भोलेनाथ आपको कह रहे हैं दैट somehow you need to work on your shadow side, ओके। आपकी खुद की शेडो यानी कि आपकी जो अंतरात्मा है कभी कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। आप पॉजिटिव रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी होंगे, जिस डिवाइन पावर से आप कनेक्टेड होंगे उनका नाम जाप करते होंगे, सब कुछ करते होंगे। कई बार आप पॉजिटिव भी हो जाते हैं कि नहीं, कभी कुछ ज्ञान सुन लिया, कोई मोटिवेशनल चीज़ें सुन ली, कोई स्पीचेस सुन ली, देन यस नहीं मैंने ऐसे नहीं करना, मैंने ऐसे सोचना है। कई बार आप पॉजिटिव हो जाते हो, बट यहाँ पे भोलेनाथ कह रहे हैं कि अंदर आपकी जो अंतरात्मा है ना कहीं वहाँ पे ये नेगेटिविटी वर्क कर रही है। सो आपको अपने नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड पे हावी नहीं होने देना है। डोंट गेट अफेक्टेड बाय योर नेगेटिव थॉट्स, ओके। Just be positive, be optimistic, and always work in a good environment, in a positive environment, and always think positive about yourself and about everyone. हमेशा पॉजिटिव सोचो। अगर आप इस तरीके से नेगेटिव सोचोगे तो आप इस कार्मिक सर्कल को कभी क्लियर कर ही नहीं पाओगे। आप हमेशा समटाइम्स ऐसे रहोगे, समटाइम्स ऐसे रहोगे। सो यहाँ पे आपको यही एडवाइस की जा रही है दैट यू हैव टू वर्क ऑन योर शेडो साइड। अपनी इस चीज़ पे वर्क कीजिए, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। अगेन मैं कहूँगी अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए ताकि आपको पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का अंदाज़ा हो सके। नेक्स्ट मैसेज, सेक्रल चक्रा, ओके। सो यहाँ पे अगर ये एनर्जी आई है, पहले मैं आपको बता दूं कि 2 की एनर्जी आई है, ठीक है। 2 की एनर्जी मतलब कि आप में से बहुत से लोग ट्विन फ्लेम एनर्जी से डील कर रहे हैं। कभी आप पॉजिटिव होते हैं तो आपका पार्टनर नेगेटिव हो जाता है, वो पॉजिटिव होते हैं तो आप कभी नेगेटिव हो जाते हो। आप दोनों बैलेंस ही नहीं कर पा रहे हो, अगर मैं लव लाइफ और मैरिड लाइफ से देखूं तो। सेक्रल चक्रा, यहाँ पे सेक्रल चक्रा किस चीज़ को रिजेंबल करता है? सेक्रल चक्रा की एक तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज हैं, सो आपको अपने सेक्रल चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। सेक्रल चक्रा को बैलेंस करने के लिए आप इसके बीज मंत्र को चैंट कर सकते हैं। अगर आप एंजल्स में इंटरेस्टेड है तो आप सेक्रल चक्रा के जो आर्क एंजल हैं उनको इन्वोक कर सकते हैं, उनसे प्रेयर कर सकते हैं। और सेक्रल चक्रा का सबसे मैं बताऊं, जो नेगेटिव आपको लगते हैं कि लोग आपकी लाइफ में हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ डू कॉर्ड कटिंग विद देम। उनके साथ अपनी कॉर्ड्स को कट कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ हैं ऐसी चीज़ें, सेक्रल चक्रा ज़्यादा से ज़्यादा आपके हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप्स को भी कई बार इससे रिलेटेड भी होता है ये चक्रा। तो कई बार क्या होता है, कुछ लोगों के साथ अगर आप कॉर्ड कटिंग्स कर दे तो ज़्यादातर ये इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। सो अगर आपको लगता है कि किसी भी सर्कमस्टेंसेस की वजह से, किसी सिचुएशन की वजह से या कोई भी पर्सन की वजह से अगर आपका ये रिलेशनशिप इफेक्ट हो रहा है, देन आपको डेफिनेटली कॉर्ड कटिंग्स करनी चाहिए उन पर्टिकुलर सिचुएशंस के साथ, उन पर्टिकुलर पर्सन्स के साथ। और हैवी कॉर्ड कटिंग करना आप सीख सकते हैं। अगर आप हैवी कॉर्ड कटिंग्स कर लेंगे तो फिर जो लोग, जो सिचुएशंस आपको परेशान कर रही हैं,
वो फिर चाहे जितना भी ईटेढ़ी का जोर लगा लें, जितना भी साम दाम दंड भेद कर लें, वो आपको और आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हैवी कॉर्ड कटिंग से क्या है ना, स्ट्रॉन्ग वॉल खड़ी हो जाती है आप लोगों के और उनके बीच में, जिसको एक ब्रेक करना नामुमकिन होता है। और इन केस अगर आप कॉर्ड कटिंग्स अपनी डिवाइन पावर से कनेक्ट होकर करेंगे, एक गोल्डन सोर्ड के साथ करेंगे, जिनके साथ भी आपका कनेक्शन है उनका नाम लेके, उनका जाप करके और विजुअलाइज करके कि वो अपनी गोल्डन सोर्ड से ये सब चीज़ों को कट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों के रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, चाहे फिर वो कार्मिक हो या कोई सोलमेट कनेक्शन हो। एंड बॉटम ऑफ द डेक डिस्ट्रप्शन, नंबर 16 की एनर्जी है, 7 की एनर्जी है। यहाँ पे थोड़ा सा वार्निंग मैसेज भी आया है कि आने वाले समय के लिए शिव शंकर कह रहे हैं कि आने वाले समय के लिए थोड़ा सा संभल के रहिए। मे बी अपकमिंग टाइम फॉर सम पीपल इट्स नॉट गुड फॉर यू, ओके, इट्स अ टावर टाइम, इट्स अ डिस्ट्रप्शन टाइम। ये एक ऐसा टाइम है जो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस लेके आ सकता है आपकी ज़िंदगी में। और आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन के नीचे नंबर 7 की एनर्जी है क्राउन चक्रा, एंड नंबर 7 जो डिनोट करता है केतु प्लैनेट से भी करता है। और मैं आपको बता दूं कि 2023 इसका प्लस अगर आप करेंगे तो 7 नंबर आएगा, और ये पूरा साल ही केतु का है। सो बहुत से लोगों की लाइफ में जो केतु हैं, अगर महादशा चल रही है तो 11 महीने, और अगर नॉर्मल इनकी दशा चल रही है तो कुछ टाइम तक आप लोगों की रिलेशनशिप में बहुत इफेक्ट हो सकता है। कैसे? गलत संगत हो सकती है आपके पर्सन की। अगर फीमेल हैं तो किसी के भड़कावे में आ सकती हैं, अगर फीमेल हैं तो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो सकती हैं, अगर फीमेल हैं तो थोड़ा सा सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है कि नहीं मैं ही हर मैटर में सही हूँ। एंड इन केस अगर आपके पर्सन मेल हैं तो एल्कोहलिक हो सकते हैं, किसी बैड हैबिट में उनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो सकता है इस टाइम पीरियड तक, क्योंकि केतु महाराज जी भाई जब जागते हैं तो फिर जाग ही जाते हैं, बहुत से डिस्ट्रप्शंस लेके आते हैं। सो अगर आपको इन सब डिस्ट्रप्शन से बचना है, एक मैं आपको गाइडेंस देती हूँ, क्योंकि यही कार्ड से ही आया है। मैं अपनी तरफ से गाइस कोई गाइडेंस नहीं देती, बहुत कम देती हूँ, ज़्यादातर मैं कार्ड्स को ही इंपॉर्टेंस देती हूँ। तो यहाँ पे अगर क्राउन चक्र की एनर्जी आई तो डेफिनेटली पहले मैं आपको बता दूँ कि आने वाले समय में 16 दिन से लेके 7 हफ्तों के अंदर अंदर, मार्क माई वर्ड्स, 16 दिन से लेके 7 महीनों के अंदर अंदर कोई कुछ ऐसा टावर मोमेंट आप लोगों की लाइफ में आएगा ही आएगा। उसको आप लोग कैसे बैलेंस कर सकते हो? क्राउन चक्र को एक्टिवेट करके, ठीक है, अपने सहस्त्रार चक्र को एक्टिवेट करके। इंट्यूशन पावर आपने स्ट्रॉन्ग करनी है अपने थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट करके, आज्ञा चक्र को। और ये आपने करना है अपनी जो ये चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी अब आने वाले टाइम में अगर थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज़ या चैलेंजेस आएंगे तो उसके पीछे यहाँ पे ऐसा कोई कार्ड नहीं आया कि किसी की नज़र लगी है, किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, किसी ने आपका बुरा चाहा है, नहीं। ये सब और सब होगा आपके पास्ट लाइफ कर्मा के अकॉर्डिंग, या इस लाइफ में पास्ट में जो आपने चीज़ें करी हैं उनके अकॉर्डिंग। सो अगर आप क्राउन चक्र को बैलेंस कर लेंगे, आप दिन में, शाम में और रात में, दिन में 3 बार आपको कम से कम, अगर आप जल्दी इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं, दिन में, शाम को और रात को, थ्राइस इन अ डे आप कम से कम 40 मिनट्स ओम का जाप करेंगे। चाहे आप ईयरफोन पे लगा के करें, चाहे आप इसको ऐसे ही चैंट करें, बट कम से कम अगर आप 40 मिनट्स कर सकते हैं थ्राइस इन अ डे, 3 बार एक दिन में, लगातार 3 डेज तक आपको करना है, 43 डेज तक, 43 दिनों तक। अगर आपने ये कर लिया तो आपका थर्ड आई चक्र भी और क्राउन चक्र भी, क्योंकि दोनों का ही बीज मंत्र ओम है, ठीक है, ये अगर आपने कर लिया तो डेफिनेटली आप आने वाले चैलेंजेस से थोड़ा बहुत बच सकते हैं, और उससे आपकी इंट्यूशन पावर भी स्ट्रांग हो सकती है, क्योंकि दोनों चक्रास आपके एक्टिवेट हो सकते हैं, ठीक है। सो ये आप कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग स्काई ब्लू, ब्लू कलर और वॉयलेट कलर, पर्पल कलर, और जिनको अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना है तो ऑरेंज कलर, इन कलर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में फॉलो कीजिए, अपने डेली रूटीन में फॉलो कीजिए। इन कलर्स के अगर कोई फूड आइटम्स है तो उनको ज़्यादा कंज्यूम कीजिए, और अगर आप इन रंगों की अपने घर में ऑरा कर सकते हैं, लाइक ये तो नहीं कहूँगी कि आप वॉल्स को पेंट करा लीजिए, इट्स इम्पॉसिबल फॉर समवंस, बट आप
ये कर सकते हैं कि इन कलर्स की ज़्यादा से ज़्यादा बेडशीट्स ले सकते हैं, इन कलर्स के कपड़े पहन सकते हैं, इन कलर्स की कोई आइटम्स हैं तो खाने पीने में उसको यूज़ कर सकते हैं। सो ये चीज़ कीजिए और जो मैंने आपको मंत्र बताया है आप वो कीजिए। इसके अलावा अगर आप लोग एंजल्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप इनके आर्कएंजल्स और इनके जो एंजल नंबर्स होते हैं, इनके जो हीलिंग नंबर्स होते हैं, उनको आप चैंट कर सकते हैं। तो बहुत जल्द आपका जो ये क्राउन चक्र और थर्ड आई चक्र है ये एक्टिवेट होगा और पास्ट लाइफ कर्मा से आप बहुत जल्दी रिलीज हो जाएंगे और आपके रिलेशनशिप्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। सो आई दिस वाज योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप यू लाइक माई रीडिंग। इफ यू लाइक माई रीडिंग देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय गाइज, जय माता दी।